हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र सिंह जोशी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट वन। देखो बच्चे, आज हमने जो तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, आज हमने ये सीखना है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, हम किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं विद इन 2 सेकंड। हम आगे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का हमें क्या निकालना है, कोई भी नंबर दिया जाएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। ऐसे ही एक टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का हम क्या निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो आज हमने इस लेक्चर में तीन चीजें पढ़नी है। ठीक, आ जाओ जरा, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। देखो, अब हमने क्या लिखा है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हमने लिखा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन लिखा स्क्वायर ऑफ 58, भाई हमें 58 का स्क्वायर निकालना है। देखना जरा, हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखो 58 स्क्वायर। तो हमने क्या लिखना है, इसको तीन स्टेप में लिखना है। बस यहाँ पे क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर है इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25। पहले स्टेप में हमने इस नंबर का स्क्वायर लिखा। दूसरे स्टेप में हमने क्या लिखना है, 8 का स्क्वायर कितना 64। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे 64 लिखा। देखो मैंने क्या बोला कि भाई जब भी हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर लिखना हो उसको लिखो। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर लिखो, 5 का स्क्वायर 25। जो सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर लिखो कितना 64। अब एक स्टेप में क्या करना है, आगे देखो 5 इंटू 8, तो क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो 5 इंटू 8 इंटू, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि याद करने के लिए 5 इंटू 8 इंटू जो ये 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 2 कर दो, तो कितना है 40 का डबल 80। अब इस 80 का करना क्या है, अगर मैं इस 80 की बात करूं, इसको क्या करना है, एक लास्ट छोड़कर, एक लास्ट छोड़कर यहाँ पे क्या करो, 80 को ऐड कर दो, सीधा यहाँ पे ऐड करो, तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। देखो करो जरा, इसको ऐड करो, ये 6 आएगा, ये 4 आएगा, और 8 और 5 13, और ये कितना आएगा 3, तो कितना स्क्वायर आया 3364। तो यही आंसर है, तो यही हमारा आंसर है 3364। ठीक, देखो फिर से, अब हमने क्या लिखा, तो मैं बच्चे क्या बोल रहा हूँ कि ये कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप बोलोगे सर आपने ट्रिक सिखा दी, ये कोई ट्रिक नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मान लो ऐसा लिखा जाए कि भाई ये 50 प्लस 8 का स्क्वायर होता, तो हम इस चीज को ऐसा लिख सकते थे ना, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने क्या लिखा, इसका फॉर्मूला लिख दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चे हम इसी चीज को क्या लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, जो इसका स्क्वायर कितना हमने लिखा 25। तो अगर मैं लिखूं कि 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना आएगा 2500। ऐसे 8 का स्क्वायर कितना 64। देखो अगर हम इनको ही ऐड कर रहे हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐड करके क्या बन गया 2564 बन गया। तो देखो यहाँ पे हमने सीधा यही लिखा ना, यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखा हमने 25, यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिखना 64। तो एंड में यही आया। उसके बाद हमने क्या किया, आगे 2ab किया। तो 2ab का क्या मतलब, देखो जब हमने ये लिखा कि 58 का हमें क्या लिखना था, स्क्वायर लिखना था, तो 58 का स्क्वायर का मतलब ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया। हमने क्या किया, a b इंटू 2 किया, 2ab किया। तो हमने क्या किया, उसके बाद इसको ऐड किया। तो यही हमारी ट्रिक है। अब समझो, थोड़े और क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे। समझो, अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 74। तो मैंने क्या बोला कि भाई 70, जिस नंबर का भी स्क्वायर लिखना है तो यहाँ पे लिखो 74 स्क्वायर। तो हमने क्या लिखना है, 74 का लिखना है। इधर जो 7 है यहाँ पे लिखो 7, 7 का स्क्वायर कितना 49। यहाँ पे मैंने पहले स्टेप में 7 का स्क्वायर लिखा। नेक्स्ट है 4, 4 का स्क्वायर कितना 16। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिख दिया हमने 16। तो फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना, 7 का स्क्वायर लिखा 49, 4 का स्क्वायर कितना 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई। देखो 7 इंटू 4, उसके बाद जो 2 है, तो हम यही कर रहे हैं ना कि 2ab। तो हम अब हम क्या कर रहे हैं 2ab। तो हमने क्या किया, ये a है ये b है, तो एक्स्ट्रा 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2ab। अब आपको याद रहेगा कि 2 के साथ मल्टीप्लाई क्यों करना है, जो मैंने बोला था कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, याद करने के लिए। देखो 7 इंटू 4 इंटू 2 कर दो। तो हमने यही किया ना कि 7 इंटू 4 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करो, 28 का 2 कितना 56 आएगा। तो अब देखो इस 56 का करना क्या है बच्चे, तो आप क्या करोगे, सर जो ये लास्ट वाला है ना इसको छोड़ दो, ये लास्ट वाला छोड़ के यहाँ पे क्या लिखो, सीधा सीधा 56 लिख दो। तो इनको क्या करो, ऐड करो। देखो इनको ऐड करके जो भी आंसर आएगा वही अपना स्क्वायर है। तो ये हमें क्या मिल गया, अपना आंसर मिल गया। तो आंसर क्या आएगा 5476। तो यही हमारा स्क्वायर है। देखो फिर से, अगर किसी को अभी भी डाउट है, देखो मैं क्या बोलूं कि भाई मान लो किसी भी नंबर का स्क्वायर लिखना है, 74 का स्क्वायर लिखना है, तो अब क्या करो, 7 का स्क्वायर लिखो यहाँ पे 49, सीधा 4 का स्क्वायर लिखो कितना 16, आगे क्या करना है 2ab करना है। तो 2ab करने के लिए क्या करो, इसको मल्टीप्लाई। देखो 7 इंटू 4 कितना आएगा, 7 इंटू 4 28, 28 का डबल कितना 56। तो क्या करो 56 यहाँ पे ऐड कर दो। एक लास्ट वाला छोड़ के लिखना, बस ये लास्ट वाला छोड़ के जो भी यहाँ पे नंबर आएगा इसको मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा यहाँ पे ऐड कर देना। तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा 5476। ठीक, करो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, आ जाओ। क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर ऑफ
87, लो जी 87 का स्क्वायर लिखना है या 83 का स्क्वायर लिखना है, तो हम ये लिखते हैं एक स्क्वायर मैं निकालता हूं 87 का स्क्वायर। देखो मैंने क्या बोला बच्चे, क्या करना है, इधर 8 का स्क्वायर कितना 64, यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिखा मैंने 64, इधर 7 का स्क्वायर कितना बच्चे 49। आपस में क्या करो, इनको मल्टीप्लाई, 7 इंटू 8 कितना 56, इंटू 2 कितना 1112। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बच्चे एक छोड़ देना है। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, ये स्टेप ध्यान रखेंगे, 2ab। देखो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा, जो 8 है 8 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे 64 लिख दिया, यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या लिखा 49 लिख दिया। आगे इनको मल्टीप्लाई, 8 इंटू 7 इंटू 2, तो क्या आया 2ab करना है, तो 8 इंटू 7 इंटू 2 करना है, तो हमें इतनी तो मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए ना। देखो 8 इंटू 7 56, 56 इंटू 2 कितना 112, तो 112 को क्या करो लास्ट का छोड़ के इसमें ऐड कर दो। देखो बच्चे जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। ये बताओ जरा इसमें कोई दिक्कत, तो हमने क्या किया, इनको ऐड करिए, इनको ऐड किया कितना 7569, तो हम यही तो बोल रहे हैं कि क्या स्क्वायर आएगा 7569 आएगा। देखो बच्चे नेक्स्ट लिखना है 83 का स्क्वायर लिखना है। देखो बच्चे अगर हमें 83 का स्क्वायर लिखना है, आ जाओ अब इसमें एक स्टेप जो ध्यान में रखने वाला है उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो मैंने क्या बोला 8 का स्क्वायर मैंने क्या बोला 64 लिख दो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या लिखना है बच्चे, 3 का स्क्वायर 09। मैं क्या बोलूं कि इस जगह पे 2 डिजिट नंबर आना चाहिए। देखो पहले जो भी हमने क्वेश्चन किया, देखो हमने क्या लिखा 8 का स्क्वायर हमने 64, ये पहले 2 डिजिट नंबर है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना लिखा 49, ये पहले ही हमारा 2 डिजिट नंबर था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस जगह पे क्या आना चाहिए, इस जगह पे हमारा 2 डिजिट नंबर आना चाहिए। तो हमने क्या लिखा 8 का स्क्वायर कितना 64 और 3 का स्क्वायर हमने क्या लिखा 09। तो आगे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 8 इंटू 3 कितना 24, 24 का डबल कितना 48, लास्ट का एक छोड़ दो, लास्ट का छोड़ के यहाँ पे क्या करो 48 को ऐड कर दो, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यही स्क्वायर है 688 9, इसमें तो कोई इश्यू नहीं। देखो बच्चे हमने क्या किया, इसमें जो 8 है मैंने क्या लिखा 8 का स्क्वायर 64 लिखा, जो यहाँ पे 3 है तो हमने क्या लिखा 3 का स्क्वायर क्या लिखा 09। तो मैं क्या बोलूं कि बच्चे यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या आना चाहिए 2 डिजिट नंबर आना चाहिए, ठीक है। देखो जो भी हमने पहले क्वेश्चन किया, यहाँ पे 7 का 49 था, तो यहाँ पे हमारा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 2 डिजिट कैसे करोगे, एक जीरो लगा दो, बात खत्म। तो हमने यहाँ पे जीरो लगाई। अब आगे क्या किया 2ab, तो 2ab में तो कोई डाउट नहीं किसी को, क्या करो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। देखो 8 इंटू 3 24, 24 का डबल कितना 48, तो एक लास्ट छोड़ के 48 ऐड कर दो, तो हमें यहाँ से अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लिखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाओ जरा नेक्स्ट। देखो क्या लिखा गया, फाइंड स्क्वायर ऑफ 213। देखो अब हमने क्या लिखा कि सर 213 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताओ देखो कभी भी ऐसे नंबर आएंगे या 213, या मैंने क्वेश्चन लिखा था कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 103, मुझे क्या लिखना है 103 का स्क्वायर लिखना, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो बच्चे अब हमने लिखा था कि ए बी, तो जो ये नंबर है इसको ए मानना है, पीछे वाले को सिंगल रखना है, जो सेकंड डिजिट है उसको हमने क्या रखना है बी रखना है, तो ये हमारा ए हो गया। 10 का स्क्वायर कितना आया अपना 100 आया, इसमें कोई इश्यू नहीं। अब देखो अब हमें क्या करना है 3 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चे 09, यहाँ पे 2 डिजिट आना ही चाहिए। देखो अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अब हम देखो फर्स्ट स्टेप में हमने इसको क्या माना ए, और ये हमारा क्या रहेगा बी। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो इसको डबल डिजिट मान लेना, इसको ए मान लेना, जो लास्ट वाला है उसको ऐसा ही रखेंगे। देखो हमने क्या लिखा 10 का स्क्वायर कितना 100, 3 का स्क्वायर कितना लिखा गया 09, इसमें तो कोई इशू नहीं। आगे हमारा एक स्टेप बचा 2ab वाला, तो क्या करो इसको 2ab करके ऐड कर दो, 2ab 10 इंटू 3 कितना 30, 30 इंटू 2 कितना 60, तो 60 का क्या करना है लास्ट वाला छोड़ देना, बस लास्ट वाला छोड़ के जो भी नंबर आएगा इसमें ऐड कर दो, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा आंसर 106 क्या आएगा 09। तो यही हमारा क्या है स्क्वायर है 103 का स्क्वायर, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा 213 213 का स्क्वायर लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं वही बोल रहा था कि बच्चे जब भी किसी भी नंबर का ऐसे स्क्वायर लिखना है, तो जो फर्स्ट वाला नंबर होगा उसको क्या मान लेना, जो फर्स्ट वाला नंबर है हमने उसको क्या मानना है ए मानना है, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर आ जाओ जरा। तो जो हमारा ये नंबर है इसको हमने क्या मानना है, ये a मान लो और ये कितना मान लो b। अब बच्चे 21 का स्क्वायर तो याद होना चाहिए ना, हमें स्क्वायर 1 to 30 स्क्वायर तो टिप्स पे याद होने चाहिए। तो अब ये बेसिक चीजें हैं जो हमें मैथ्स में पता होना चाहिए, 1 to 30 स्क्वायर हमें अच्छे से आने ही चाहिए, ठीक। देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 441, ऐसे जो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 09 आएगा, इसमें तो कोई इशू नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो जना इसको मल्टीप्लाई कितना 63 आया, इंटू 2 करना है, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 126। तो इस 126 का क्या करना है लास्ट वाला छोड़ दो, बस जो भी यहाँ पे नंबर आएगा ना, जो भी यहाँ पे नंबर आएगा लास्ट वाला छोड़ के इसमें ऐड कर देना। तो इसमें हम क्या करेंगे इधर ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड कर दो, वही हमारा आंसर है। तो क्या है 963
5 और ये कितना आया 4, तो यही हमारा आंसर है। देखो हमने क्या लिखा, यही लिखा ना 45369। तो हम इस मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ बच्चे। देखो अब मैंने क्या लिखा कि स्क्वायर ऑफ बेस 5, कि जिसके पीछे 5 हो उसका स्क्वायर जल्दी से लिख सकते हैं। मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि 85 का स्क्वायर लिखो, इसके पीछे क्या है 5 है, तो अगर हम बेसिक से लिखें, बेसिक से ऐसे लिखेंगे ना, 8 का स्क्वायर लिख दो, कितना 8 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 64, 5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 25, तो यहाँ पे मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, 8 इंटू 5 इंटू 2, 40 का डबल कितना 280, तो यहाँ पे क्या करो 80 लिख दो, इनको ऐड कर लो। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या आया 7225। देखो बच्चे इतना करने की बजाय अगर मैं आपसे बोलूं कि जिसके पीछे क्या लिखा हो 5 लिखा हो, मान लो 85 का ही स्क्वायर लिखना है, जिसके पीछे क्या लिखा गया 5 लिखा गया। देखो क्या करना है बच्चे, यहाँ पे 5 आया तो क्या लिखो जो लास्ट है, 5 का स्क्वायर कितना 25, यहाँ पे सीधा 5 का स्क्वायर लिखो। 8 का नेक्स्ट नंबर कौन है, 8 का नेक्स्ट नंबर क्या है 9, तो 8 इंटू 9 कर दो, आंसर मिल जाएगा 72। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो हमें 35 का स्क्वायर लिखना है, ठीक, या मान लो मुझे 45 का स्क्वायर लिखना है, मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर लिखना है जिसके पीछे क्या आ रहा है हमारा 5 आ रहा है। तो क्या लिखना है, देखो जो 5 है ना, 5 का स्क्वायर लिखो यहाँ पे 25। अब एक स्टेप और लिखना है, तो मैंने क्या बोला कि भाई 3, जो 3 का नेक्स्ट नंबर है, 3 का नेक्स्ट नंबर कौन है, 3 से अगला नंबर कौन आएगा 4, तो क्या करो 3 इंटू 4 कर दो, 3 इंटू 4 कितना आएगा 12, तो आंसर क्या आएगा 1225। ठीक, ऐसे मैंने क्या बोला कि बच्चे यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 आएगा। ठीक, इसमें कोई इशू नहीं। 4 का अगला नंबर कौन है 5, 4 इंटू 5 कितना आएगा 20, तो आंसर क्या रहेगा 2025। इसमें तो कोई इशू नहीं। मान लो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 95 का ही स्क्वायर लिखना है, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं ना, 95 का स्क्वायर क्या लिखना है, देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या लिखा हमने 25 लिखा। नेक्स्ट अगर 9 का अगला नंबर कौन है 10, तो भाई 10 इंटू 9 कितना आएगा 90, तो आंसर क्या रहेगा 9025। मान लो हमें 105 का स्क्वायर लिखना है, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं जिसके पीछे में क्या आएगा 5 आएगा। देखो जो 5 है 5 का स्क्वायर लिखो, कितना 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25। ऐसे ही जो 10, तो हमने क्या करना है 10 का अगला नंबर, 10 का अगला नंबर कौन है बच्चे 11, तो 11 इंटू 10 करोगे कितना आंसर मिल जाएगा 10125। तो यही हमारा नंबर है, यही हमारा आंसर है। हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं जिसके पीछे क्या होगा, जिसका बेस 5 है, जिसके पीछे 5 आएगा। देखो बच्चे स्क्वायर को लिखने के बहुत तरीके हैं, एक स्क्वायर को हम बेस 100 से भी लिख सकते हैं, एक स्क्वायर को हम बेस 50 से भी लिख सकते हैं। देखो बेस 100 में वो नंबर का स्क्वायर लिखा जाएगा जो 100 के नियर अबाउट है, बेस 50 में उस नंबर का स्क्वायर लिखेंगे जो 50 के नियर अबाउट है। ऐसे मान लो 217 का स्क्वायर लिखना हो 217, भाई ये तो हमारा 200 है ना, तो ये तो कितना इसका बेस तो 200 हो गया ना, तो ये 200 के नजदीक है, तो अब ये मेथड इस पे नहीं लगेगा, इसलिए हमने एक यूनिवर्सल मेथड पढ़ा है, उससे सारे नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो इसका स्क्वायर लिखना हो तो लिख सकते हैं, 217 का स्क्वायर नाम से लिख सकते हैं ना, नहीं देखो मैं क्या बोलूं कि क्या करना है, इसका देखो 21 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 441, ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना 49, तो हमने क्या किया भाई, हमने इसको a लिखा, इसको क्या लिखा b लिखा, तो यहाँ पे मैंने 441 लिखा, 411 लिखा, इनको क्या करो इसको मल्टीप्लाई 84 का डबल कर लो 160, तो हमने क्या लिखा 221 इंटू 7 इंटू 2 करना है, तो क्या है भाई 80 अपना कितना, इसको मल्टीप्लाई करके क्या कर लो इसमें ऐड कर दो, वही हमारा आंसर है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं। ये बताओ जरा इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक, तो हम किसी भी नंबर का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिखते हैं। क्या करेंगे बच्चे, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर देना, हमें क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। जब ऐड करोगे लास्ट वाला डिजिट छोड़ देना है पास कर, ठीक है। आ जाओ जरा अब नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो बच्चे अब नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। देखो मैंने एक नंबर लिखा कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 5184, तो हमें क्या करना है 84 का स्क्वायर लिखना है। अब समझो जरा, अब हमने लिखा कि भाई 5184 का स्क्वायर रूट लिखना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट को बच्चे ऐसे लिखा जाता है कि भाई क्या करो इसका स्क्वायर रूट लिख दो। देखो अब समझो, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई नीचे ना यहाँ पे क्या है लास्ट में 4 आया, तो अब ये देखो कि 4 आएगा कहां से। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 का स्क्वायर कितना है 4 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा हमें पीछे 4 मिलेगा, उल्टा अगर 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ऐसे एक तो 4 और 4 कहां पे आ रहा है, देखो बच्चे और 4 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 8 का स्क्वायर, अगर मैं 8 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 64 मिलेगा। देखो बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ कि लास्ट वाला डिजिट देख लो, लास्ट वाला डिजिट, अब ये सोचो कि लास्ट जो 4 है
किस नंबर का स्क्वायर करके पीछे 4 आएगा? तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2, देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? पीछे 4 आएगा। देखो अगर मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो क्या आएगा? 4 आएगा। ऐसे अगर 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 64 आएगा। 8 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा? पीछे हमारा 4 आएगा। तो मैं बच्चे ये बोल रहा हूँ कि मान लो अगर आप 12 का स्क्वायर लिखते हो तो 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 144। अगर मान लो कि 144 का रूट करो तो 4 आया तो उसका रूट तो क्या रहेगा? 2 ही रहेगा ना। मान लो अगर मैं बोलूँ कि 22 का स्क्वायर करना है, अब 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई इसका स्क्वायर रूट जो 4 है, 4 का क्या लिखूँ? 2 लिख दिया। अब मैं क्या बोलूँ कि बच्चे कभी भी पीछे 4 आएगा ना, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, हमें क्या पढ़ना है? हमें लास्ट वाला डिजिट देखना है। तो मैंने ये देखा कि लास्ट में 4 आया, तो कौन-सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 4 आएगा? तो अब हमें पता है कि 2 का स्क्वायर करो क्या आएगा? 4। 8 का स्क्वायर करेंगे 64। देखो याद रखने के लिए हमेशा 2-2 नंबर हैं। कोई भी नंबर है, देखो किसी भी नंबर में ना जब भी हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे 2-2 नंबर ऐसे होंगे कि जिसमें 4 आता होगा। या मान लो अगर मैं बोलूँ कि कोई और नंबर है जिसके पीछे 6 आ रहा है, 6 देखो 4 का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ऐसे 6 का स्क्वायर करने पे भी क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, 36 आ रहा है। इसमें तो कोई इश्यू नहीं। तो अब हमने क्या लिखा? 5184 का स्क्वायर रूट लिखा। तो जो 4 है तो हमने क्या लिखा? देखो 2 का स्क्वायर 4 लिखा। ऐसे 8 का स्क्वायर हमने 64 लिखा। स्क्वायर रूट में लास्ट के 2 नंबर छोड़ दो। तो मैंने क्या बोला? लास्ट के 2 नंबर छोड़ दो, बात खत्म। हमने क्या किया? 84 को हमने क्या किया? छोड़ दिया, बात खत्म। अब देखो, अब हमें यहाँ पे एक नंबर लिखना है, वही हमारा आंसर होगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो जरा फिर से। देखो अब हमने लिखा कि 584 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने क्या बोला कि बच्चे आप ये ध्यान रखो कि 4 किस कौन सा नंबर ऐसा है जिसको स्क्वायर करके 4 मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 2। देखो 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 आएगा। 8 का स्क्वायर क्या आएगा? 64। तो पीछे क्या आएगा? 4 आएगा। तो हमने यहाँ पे 2 नंबर लिखना है, या तो पीछे 2 होएगा या फिर क्या आएगा? पीछे 8 होएगा। बस हमें एक लिखना है आगे वाला नंबर, ठीक? अब ये देखो जरा, जो 51 है किस नंबर के स्क्वायर के नजदीक आ रहा है? जो 51 है, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि 7 का स्क्वायर कितना आया अपना? 49 आया। 8 का स्क्वायर कितना आया अपना? 8 का स्क्वायर कितना आया? 50। 8 का स्क्वायर अपना 64। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 51 तो यहाँ पे, तो हमने ये देखना कि 51 के जो पहले नंबर आता है उसका स्क्वायर। तो देखो अब मैंने बोला कि यहाँ पे 51 है। देखो, मैंने क्या बोला कि भाई ये छोड़ दो, लास्ट के 2 तो छोड़ दो, इसका कोई रोल नहीं है। बस अब ये देखो कि 51 किस नंबर के स्क्वायर के नजदीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना? 49, 8 का तो 64 है। 51 से पहले वाला लेना है, तो पहले वाला कौन है? 7। तो इसका मतलब ये होगा या तो ये आंसर 72 है या फिर 78 है। बस यही हमारा आंसर है। या तो हमारा आंसर क्या आएगा? 72 आएगा या आएगा 78, इनमें से। अब लास्ट स्टेप पे ध्यान देंगे। देखो अब पढ़ते हैं थोड़ा सा और, आ जाओ जरा फिर से देखते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस एक बार सीख लो। 2 सेकंड में 3 सेकंड में आराम से हम क्या लिख देंगे? किसी भी नंबर का हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। आ जाओ बच्चे फिर से देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चीज को समझो जरा। ठीक है, जिसको अभी भी कोई डाउट है आ जाओ। 2 स्टेप में लिखना है बस। मैंने क्या बोला कि एक नंबर है 5184, तो हमने एक नंबर लिखा 5184 लिखा, तो हमें क्या करना है? इसके स्क्वायर रूट करने हैं। देखो मैंने क्या सिखाया कि भाई लास्ट डिजिट चेक करो, लास्ट 4 है, कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करके 4 आएगा? 2 का स्क्वायर क्या रहेगा? 4। ऐसे ही हमारा 8 का स्क्वायर क्या रहेगा? हमारा क्या रहेगा? 64। तो 2 या तो 2 होगा या पीछे 8 होगा। अब लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो। स्क्वायर स्क्वायर का मतलब 2 नंबर, लास्ट के 2 नंबर हमने छोड़ दिए। अब 51 चेक करो कि किस नंबर के स्क्वायर के नजदीक है। अब 7 का स्क्वायर कितना आया? 49 आया। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे 8 का स्क्वायर क्या आएगा? 64 आएगा। तो 51 से पहले वाला नंबर कौन है? देखो 51 के पहले कौन होता है? 49। तो 49 किसका? 7 का। या तो ये आंसर हमारा 72 है या 78 है। या तो 72 का स्क्वायर करेंगे आंसर मिल जाएगा, या 78 का स्क्वायर करोगे आंसर मिल जाएगा। अब लास्ट स्टेप ध्यान से करना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो नंबर लिखा ना 7, 7 का नेक्स्ट नंबर कौन है? 8। 7 into 8, देखो जो एक स्क्वायर के नंबर नजदीक था 7 के, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे? या तो 72 होगा 78 होगा। तो मैंने क्या बोला कि भाई 7 का अगला नंबर कौन है? 8। 7 into 8 कितना आया? 56। अब 56 को कंपेयर करो। 56 को कंपेयर करना है कि 56 51 से बड़ा या छोटा। अब लास्ट स्टेप इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना है। फिर से देखो मैं क्या बोलूं कि 7 into 8 कितना आया? 56। ये 8 कहां से आया? 7 का अगला नंबर 8। 7 into 8 कितना? 56।
अब 56 को कंपेयर करो कि 56 बड़ा है या छोटा। 56 मुझे ये बताओ जरा, 56 मुझे ये बताओ कि इस नंबर से 51 से बड़ा है या छोटा। अब आप बोलोगे सर 56 तो क्या है, 51 से ग्रेटर है। अगर ये नंबर बड़ा आएगा तो आंसर हमें क्या लेना है, छोटे वाला। देखो अगर ये 56 51 से बड़ा है ना, तो आंसर हमने क्या लेना है, छोटा। तो आंसर क्या आएगा, 72। तो 72 का स्क्वायर करोगे तो हमें 5184 मिल जाएगा। अगर उल्टा, अगर ये नंबर बड़ा होता तो हम क्या लिखते, छोटा। इनमें से जो भी, देखो अब 56 क्या है, बड़ा नंबर है ना, 56 ग्रेटर है 51 से, तो हमने क्या लिखा, छोटा। अगर यहाँ पे नंबर बड़ा होता तो हम छोटा लिखेंगे, अगर नंबर यहाँ पे छोटा होता तो हम क्या लिखते, बड़ा नंबर लिख लेते। इसमें तो कोई इश्यू नहीं। ठीक, करो जरा एक क्वेश्चन और करते हैं नेक्स्ट, अब और समझ आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि 7056 का क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो अब फर्स्ट स्टेप, देखो 3 स्टेप में आंसर लिखना है। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिखा भाई, ये चेक कर लो कि किस नंबर का स्क्वायर करके 6 आएगा। भाई देखो अब मुझे पता है कि 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 6। ऐसे ही 6 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा, 36 आएगा। तो लास्ट में क्या मिलेगा, 6। तो अब हमें यहाँ पे एक एक नंबर लिखना है। तो मैंने क्या बोला कि 56 का हमने सिर्फ इतना लिखना है, 6। 4 का स्क्वायर किया तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर किया 36 आएगा। ये नंबर छोड़ दो, बस इसका तो इतना ही रोल था। अब ये चेक करो कि 70 के स्क्वायर के नजदीक आ रहा है 70। अगर मैं बोलूं कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा 8, यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना, 64, 9 का स्क्वायर कितना, 81। तो 70 तो हमारा यहाँ पे आया ना, तो हम 70 तो यहाँ पे, तो इसके पहले वाला स्क्वायर लिखना है। इसके पहले वाला कौन है, 8। तो यहाँ पे क्या लिखो, 8। तो इसका मतलब या तो ये 84 का स्क्वायर आएगा, ये 86 का, इन दोनों में से आंसर आएगा। ये बताओ जरा, इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट। देखो जो लास्ट है हमने क्या लिखा, 6 कब आएगा, 4 का स्क्वायर करो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे हमारा 36, पीछे 6 रहेगा। तो अब हमें लास्ट ये जो आगे वाले 2 डिजिट है इनको देखना है। अब ये चेक करो कि 70 किसके स्क्वायर के नजदीक है। तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो 70 तो यहाँ पे है ना। इसके पहले वाला कितना, 8। या तो आंसर 84 होगा या फिर 86 होगा। या तो 84 का स्क्वायर करके हमें ये मिलेगा, या 86 का स्क्वायर करके हमें ये मिलेगा। अब देखो बच्चे, यहाँ पे 8 आया, अब हमें ये चेक करना है कि 84 है या 86 है। लास्ट स्टेप, मैंने क्या बोला कि जो भी यहाँ पे नंबर लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिखा 80, यहाँ पे हमने लिखा, सॉरी, तो जो यहाँ पे नंबर लिखा उसको पकड़ना है, इसका ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या लिखा, 8 लिखा। तो यहाँ पे 8 इंटू 9, 8 का अगला 8 से नेक्स्ट नंबर लिखना है। तो 8 इंटू 9 कितना, 72। अब ये चेक करो कि 72 को कंपेयर करना है। 72 70 से क्या है भाई, ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो आंसर क्या आएगा, छोटे वाला। तो किसका स्क्वायर है ये, 84 का। तो मैंने क्या बोला कि इसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 72 को क्या करना है, कंपेयर करना है। हमें किसको कंपेयर करना है, 72 को। 72 को कंपेयर करो कि 72 70 से ग्रेटर है या छोटा है। 72 क्या है, छोटा है। अगर छोटा है, देखो सॉरी, 72 70 से क्या है, बड़ा है। अगर बड़ा है तो आंसर क्या आएगा, छोटे वाला। तो आंसर क्या रहेगा अपना, 84। तो 84 ही हमारा क्या आएगा, सही आंसर आएगा। इसमें तो कोई इश्यू नहीं। ठीक है, आ जाओ जरा एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो जरा जल्दी से लिखो। तो अगर आप इस मेथड से कर रहे हो तो क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, बट हमें थोड़ा सा एक बार इन चीजों का ध्यान रखना होगा। 10404 हमने ये लिखा सीधा, तो हमें क्या करना है, इसका क्या लिखना है, हमें इसका स्क्वायर लिखना है। तो अब बताओ जरा, किसका स्क्वायर रूट है, क्या किया था फर्स्ट स्टेप में। तो अगर मैं सीधा फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो आप बोलोगे सर फर्स्ट स्टेप में ये देख लो 4, तो या तो 2 होगा या कितना होगा, 8 होगा। 8 का स्क्वायर करोगे 64, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। तो लास्ट के 2 डिजिट हमें लिखने हैं। दूसरा आप देखो, इन दोनों का जो भी सम बनता है ना, जो पीछे पेयर बनते हैं, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 सम कितना बनता है इनका, 10 बनता है। सिर्फ याद करने के लिए, इनका सम क्या बना, 10। तो अब मुझे ये पता चल गया कि 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 होगा। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। ऐसे मुझे 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। अगर मुझे ये पता लग गया कि 2 का स्क्वायर 4 है, तो दूसरा नंबर क्या करो, 10 में से 2 माइनस करो, 10 में से 2 माइनस करो, 8, 8 का स्क्वायर 64। मान लो किसी को 8 का पता चल गया कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो क्या करो, 10 में से 8 माइनस करके दूसरा नंबर लिख दो। इसमें तो कोई इश्यू नहीं। तो ये हमने क्या किया, लास्ट के 2 नंबर छोड़ देने, बात खत्म। तो क्या करो, लास्ट के 2 छोड़ दो। अब ये बताओ जरा कि भाई 104 किसके स्क्वायर के नजदीक है। देखो अगर हम देखें 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। अगर 11 का स्क्वायर लिखें, 11 का स्क्वायर कितना आएगा, 121। तो इसका मतलब भाई 104 तो यहाँ पे है, इसके पहले वाला लेने, बस इसके पहले वाला क्या आएगा, 10। तो इसका मतलब या तो 102 का स्क्वायर होगा या फिर 108 का, या 102 इंटू 2 होगा या 108 इंटू 8 होगा। ठीक, अब समझो लास्ट स्टेप। अब हमने क्या लिखा यहाँ पे, 10। तो भाई 10 का अगला नंबर कौन है, 11। 10 इंटू 11 कितना आया, 110। अब 1010 को कंपेयर करो, 1010 को कंपेयर करो कि 1010 बड़ा है छोटा है। 1010 104 से क्या है, 1010 104 से क्या है हमारा, बड़ा है छोटा है। तो ये ग्रेटर है, तो आंसर क्या आएगा,
छोटे वाला। मैं कह रहा हूँ कि 110 को कंपेयर करना है। 110 को किसके साथ कंपेयर करना है? जो नंबर ये बचा है 104, तो 104 के साथ कंपेयर करो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 110 ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो आंसर क्या करेंगे? छोटे वाला। छोटा मतलब इन दोनों में से जो भी छोटा है। 102 और 108 में से छोटा कौन है? 102, तो आंसर क्या आएगा? 102 आएगा। इसमें तो कोई इश्यू नहीं। ठीक, जल्दी से मुझे इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ। देखो इसका क्या करना है, हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट करना है। तो मैंने क्या बोला कि 4 ये कब आएगा भाई? या तो पीछे 2 का स्क्वायर होगा 4, या पीछे यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64। हमें क्या करना है, लास्ट के ये नंबर लिखने हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये नंबर छोड़ दो, इस ये 44 हमने क्या किया, छोड़ दिया। अब ये चेक करो कि ये किसके स्क्वायर के नजदीक है। देखो बच्चे, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 144 आएगा। तो भाई 125 तो यहाँ पे आ रहा है 11, तो ये क्या आएगा? 11। तो यहाँ पे 11 लिखो और यहाँ पे सीधा 11 लिखो। या तो ये 112 का स्क्वायर है या 118 का। इसको कैसे चेक करेंगे? 11 का नेक्स्ट नंबर कौन है? 12। 11 इंटू 12 करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा आंसर। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 132 आएगा। 132 को कंपेयर करो। 132 को किसके साथ कंपेयर करना है? 125। 132 क्या है? ग्रेटर है, तो अगर ग्रेटर तो आंसर आएगा छोटा। तो किसका स्क्वायर है ये? 112 का। तो ऐसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी किसी भी नंबर का क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो स्क्वायर हमने पहले लिखे थे, ठीक है। मान लो अगर आपसे कोई बोले कि 112 का स्क्वायर लिखो, ये लिख सकते थे? नहीं, हमने अभी तो सीखा था 112 का स्क्वायर। इसको ए मान लो, इसको बी मानो। 11 का स्क्वायर कितना? 121। 2 का स्क्वायर कितना? 04। बस यहाँ पे याद रखना 2 डिजिट। इसको मल्टीप्लाई 22 का 44, तो इसको क्या करो? ऐड करो। इसको ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। देखो हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। सिंपल, इसमें तो किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ये बताओ जरा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक, अब जरा आ जाओ। अब ये बताओ जरा, ये किसका होगा? 23409। तो हमें क्या करना है? किसका स्क्वायर रूट है? हमें ये लिखना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। भाई मैंने क्या, 9 का क्या होगा? या तो 3 होगा या फिर क्या होगा पीछे? 7। ठीक है, क्यों? इन दोनों का सम कितना बनना चाहिए? 10। 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 9 आएगा। लास्ट के दो नंबर छोड़ दो। लो जी, लास्ट के दो नंबर हमने छोड़ दिए। अब ये चेक करो कि 234 किसके नजदीक है? 234 किसके नजदीक है भाई? बताना जरा। अगर मैं 15 का स्क्वायर करता हूं तो कितना? 256 आएगा। ऐसे अगर हम 16 का स्क्वायर करें, 16 का स्क्वायर करें, कितना आएगा? 250, सॉरी 15 का स्क्वायर 225 होगा। 15 सा 225, और 16 का स्क्वायर कितना आएगा? 256 आएगा। इसमें तो कोई इश्यू नहीं ना। तो अब ये चेक करो कि कहाँ पे, ये तो ये इस यहाँ पे आएगा 234, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 15 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 15 आएगा। या तो ये 153 का स्क्वायर है या 157 का, इन दोनों में से होगा। तो हमने क्या बोला कि 15 इंटू 16 कर लो। 15 इंटू 16 करके देखो हमारा क्या बन रहा है अपना? 240। अब ये 240 को कंपेयर करो। देखो 240 क्या आया? ग्रेटर। तो 240 234 से ग्रेटर है, तो आंसर क्या आएगा? छोटे वाला 153। तो यही बोल रहे हैं कि ये किसका स्क्वायर है? 153 का स्क्वायर है। इसमें तो कोई इश्यू नहीं। ठीक, अब आ जाओ बच्चे, लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। ये बहुत इजी है, 5 सेकंड में नहीं लगते। मैं बोल रहा हूँ कि 5 सेकंड तो मैंने बहुत ज्यादा लिख दिए। क्यूब रूट, किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना हो कैसे निकाल सकते हैं? देखो पहली बात, क्यूब रूट का जो सिंबल रहता है इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? पावर 3 लिखी जाएगी। मान लो एक नंबर दिया जाएगा 373248, तो हमें क्या करना है? इसका क्या करना है? हमने क्यूब रूट निकालना है। देखो बच्चे, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्यूब रूट में क्या होगा? क्यूब रूट में देखो, अब हम 1 का क्यूब करते हैं। 1 का क्यूब कितना? 1 आया। अब मैंने 2, देखो अब मैंने 3 का क्यूब किया 27, पीछे क्या आया? 7 आया। 4 का क्यूब करके हमारा पीछे क्या आया? 4 आया। 5 का क्यूब करोगे 125, पीछे 5 आया। 6 का क्यूब करोगे 216, पीछे क्या आया? 6 आया। 9 का क्यूब करोगे तो कितना आया? 9 आया। 10 का क्यूब करोगे पीछे 0। देखो मैं क्या बोलूं कि ये तो सेम ही है ना। पीछे अगर 1 हो, या हमारा 4 का क्यूब 64, 64 का 4 ही आएगा। पीछे 5 होएगा तो सीधा 5 आएगा। 6 का 6 आएगा। देखो नंबर कौन से बचे, ये चेक करो। नंबर कौन से बचे? एक तो बचा 2, एक 8। देखो 2 बचा, 8 बचा। अब समझो बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो 2 का क्यूब कर रहे हो तो क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो अगर 2 का क्यूब करोगे तो पीछे क्या आएगा? अपना 8 आना चाहिए। ठीक, ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 8 का क्यूब करने पे 8 का क्यूब, अगर आप 8 का क्यूब करोगे 512, तो पीछे क्या आएगा? 2 आएगा। 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा। 8 का क्यूब करोगे पीछे क्या आएगा? 2। एक तो हमारे ये नंबर बचे 2 एंड 8। एक नंबर बचे 7 एंड 3। देखो एक हमारा बचा 7 एंड 3। देखो 3 का क्यूब करोगे कितना आएगा? 27। 7 आया। इसका मतलब आगे देखो 7 का क्यूब करोगे कितना? 3 आया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बच्चे जब भी हमारे पीछे क्या रहेंगे, मान लो पीछे 7 आ जाए तो वो किसका होगा? 3, 3 का क्यूब 27। मान लो 3 आ जाए तो किसका क्यूब होगा? वो 7। 7 का क्यूब कितना? 343। पीछे हमारा इतना आएगा। और
इसका मतलब 7 का 3 के साथ पेयर बनता है, 7 और 3, 8 का किसके साथ, 2 के साथ, बाकी सारे नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बाकी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आ जाओ जरा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चीज को समझो जरा। अब मैंने बोला कि भाई लास्ट डिजिट चेक करना है 8। अब मुझे ये बताओ कि जो लास्ट डिजिट है हमारा 8, किस नंबर का क्यूब करोगे पीछे 8 आएगा। तो मैंने क्या बोला कि पीछे 8 कब आएगा, अगर यहाँ पे क्या आएगा 2, 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा ना, तो हमें यहाँ पे बस एक नंबर लिखना है। तो क्या करना है, लास्ट वाला डिजिट देखना है। अगर लास्ट में 8 होगा तो 2 लिख देना, अगर 2 होगा तो 8 लिख देना, 7 होगा तो 3 लिख देना, 3 होगा तो 7 लिख देना, बाकी सारे सेम रहेंगे। इतना सा ध्यान रखेंगे। अब समझो 248 लिखा ना हमने, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे 8 आया, तो हमने 8 का क्यूब किया, कितना 512 होता है, सॉरी उल्टा। हमें क्या देखना है, इसको देखना है 8 किस नंबर का क्यूब करके 8 आएगा, 2, 2 का क्यूब कितना 8, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 2 का क्यूब लिख दिया। अब लास्ट में हमने कितने छोड़े थे, स्क्वायर में हमने जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो हमने कितने छोड़े थे, 2। लास्ट में अगर क्यूब रूट पूछा जाए ना, क्वेश्चन क्यूब रूट, तो क्यूब रूट में लास्ट के 3 छोड़ दो, बस बात खत्म। क्या करो, लास्ट के 3 छोड़ दो, छोड़ दिए। मैंने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप में क्या करो, 2, 2 कहाँ पे आएगा 8, 8 का 2 होगा, 2 का 8, अगर पीछे 8 है तो यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे बस मुझे एक नंबर लिखना है सीधा सीधा। अब लास्ट क्यूब रूट में हमने क्या छोड़ना है, 3 नंबर छोड़ देने हैं। जो बचा नंबर उस पे फोकस करो, कितना नंबर बचा 373। तो भाई अब ये बताओ जरा 373 किस स्क्वायर के, किसके क्यूब, क्योंकि अब अगर क्यूब रूट निकालने हैं तो हम क्यूब का ध्यान देंगे, तो 373 किस क्यूब के नजदीक आ रहा है, देखो इधर, इधर देखते हैं। अगर हम 7 का क्यूब कर रहे हैं तो कितना 343 आएगा, अगर 8 का क्यूब कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 512। तो अब हमने देखना है कि इससे पहले, तो भाई ये बता दो मुझे 470 373 के पहले क्या आ रहा है, 7, तो ये किसका क्यूब है अभी 7 का, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 72। तो ये बताओ जरा, इसमें कोई दिक्कत, तो हमने यही तो लिखा है कि किसका क्यूब है 72, 72 का क्यूब कितना रहेगा, इतना रहेगा, इसमें तो कोई इश्यू नहीं। डन। एक क्वेश्चन और करते हैं, आराम से समझेंगे, आराम से क्वेश्चन होगा, 2 या 3 सेकंड में सीधा लिखा जाएगा। देखो अब मैंने क्या बोला कि बच्चे यहाँ पे 4 है, अब हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, हमें हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पे बच्चे क्या आया 4 आया, 4 का क्या रहेगा 4 ही रहेगा ना पीछे। अब मैंने बोला कि सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखना कि 2 का 8 लिख देंगे, 8 का 2, 3 का 7 लिख देंगे, 7 का क्या लिख देना 3 लिख देना, बस इतना सा ध्यान, बाकी सारे सेम है। यहाँ पे 4 का क्या रहेगा बच्चे 4 ही रहेगा। ये छोड़ दो, लास्ट के 3 छोड़ दो, स्क्वायर रूट में 2 छोड़ने हैं, क्यूब रूट में लास्ट के 3 छोड़ दो। अब ये चेक कर लो कि 529 के पहले किसका क्यूब है, अगर क्यूब है तो क्यूब ही चेक करेंगे। ये बताओ मुझे, ये किसके क्यूब के पहले आ रहा है, 592 किसके क्यूब के पहले आ रहा है। देखो अगर 8 का क्यूब कर रहे हो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 512, 9 का क्यूब कितना 729, तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा कितना 592। तो भाई ये बताओ कि 592 से पहले क्या आ रहा है, 51 आ रहा है, 512 है, तो ये किसका क्यूब है 8 का, तो यहाँ पे क्या लिख दो सीधा 8 लिख दो। तो यही आंसर है, 84 का क्यूब करने से हमें क्या मिल जाएगा 592704 मिल जाएगा, बात खत्म, इतनी सी बात है। अब आ जाओ एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे 6 आया, इसका क्या करना है, हमें क्यूब रूट निकालना है ना, तो इसका क्यूब रूट, तो 6 का क्या लिखो, लास्ट में 6 का 6 लिख दो, बात यहाँ पे एक नंबर लिखना है। क्या करो, ये छोड़ दो, लास्ट के 3 छोड़ दो। अब ये चेक कर लो कि भाई ये किसके क्यूब के नजदीक आ रहा है। देखो अब हमें भाई 10 तक तो क्यूब याद होने चाहिए ना, 9 का क्यूब कितना 729 729, ऐसे जो 10 का क्यूब कितना आएगा 1000 आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 884, देखो 884 तो यहाँ पे है, तो ये किसका क्यूब है 9, तो यहाँ पे सीधा आंसर लिखो 96, तो ये किसका क्यूब है 96 का क्यूब मिल गया, इसमें तो कोई इशू नहीं। बस इतना सा करना है, हमें सारे आंसर मिल जाएंगे। देखो सीधा जल्दी से, देखो मैंने क्या बोला कि 1 का क्या लिखो, यहाँ पे 1 लिखो, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दो, ये किसके नजदीक है भाई चेक करो, 9, 9 का कितना होगा 729, 9 का 10 का तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसके पहले क्या रहा है 9, तो ये किसका क्यूब है 91 का, तो 91 का क्यूब कितना रहेगा हमारा, ये रहेगा, तो किसका क्यूब रूट है ये 91 का, बात खत्म, इसमें तो कोई इशू नहीं किसी को। डन। ठीक। ये बताओ जरा, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आ जाओ जरा, 8 का क्या लिखना है बताना जरा, 8 का क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दो, लो जी लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दिए, जो बचे 4, ये कौन से नंबर है, ये किसका 10 का क्यूब, देखो 10 का क्यूब कितना, 10 का क्यूब कितना होगा भाई 1000। देखो बच्चे हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें क्यूब तो याद होने चाहिए ना, 15 तक तो एटलीस्ट क्यूब याद हो। 11 का क्यूब कितना आएगा 1331, तो ये किससे पहले आ रहा है 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 10, 102, 102 का क्यूब कितना आएगा इतना। ये बताओ जरा, इसमें तो कोई इश्यू नहीं। डन। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चे, स्क्वायर किसी भी नंबर का, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।